देश को हिला देने वाले गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 33 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट 5 जनवरी को संज्ञान लेगा। नाबालिग आरोपी को आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। देश की बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी जंग की शुरुआत का मौका था। साकेत कोर्ट के बाहर तमाम लोग काला फीता बंद कर सुबह से ही इंसाफ की आवाज बुलंद करते रहे। दोपहर 2 बजने से थोड़ा पहले दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और इस गैंगरेप मामले की जांचकर्ता अपनी टीम के साथ गाड़ियों के काफिले में सवार साकेत कोर्ट कैंपस में दाखिल हुई। उनके पास डीवीडी और पेनड्राइव की शक्ल में चार्जशीट का सील बंद लिफाफा था, जिसे उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना था, लेकिन 2:45 बजे तक भी वो चार्जशीट पेश नहीं की गई। चार्जशीट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल की अदालत में पेश की जानी थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में करीब 4:45 बजे ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सूर्या मलिक की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। जिस वक्त चार्जशीट दाखिल की जा रही थी, उस वक्त कोर्ट अंदर से बंद था, जिसे वकीलों ने खुलवाया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 2 दिन और 3 दिन का डिले हो जाए, 5 दिन का डिले हो जाए, वो जायज है, बजाय कि हड़बड़ाहट में चार्जशीट की तैयारी पूरी तरह से ना हो। आज 5 बज चुका था, पुलिस कल भी चार्जशीट फाइल कर सकती थी। एक दिन में से भाग दौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कि पुलिस को इतनी 5 बजे के बाद इतने चुपके से इस केस में चार्जशीट फाइल करना समझ से परे की चीज है। पूरा देश इस केस को देख रहा है। दिल्ली पुलिस ने महज 33 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। माना जा रहा है कि पुलिस ने फिलहाल ऑपरेटिव चार्जशीट दाखिल की है, जिसके पूरक दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ 11 धाराएं लगाई गई हैं। चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 394, 395, 396, 120B, 365, 376 2G, 377, 201 और 34 के तहत कत्ल की कोशिश से लेकर अपहरण और लूट तक का मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में मौत से पहले लड़की के बयान को मुख्य बनाया गया है, तो लड़की के दोस्त को मुख्य गवाह। लड़की की पहचान छिपाने के लिए चार्जशीट के साथ लगाई गई एफआईआर और रुक्का की कॉपी में जहां उसका नाम आया, उसे ब्लर कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से गुजारिश की है कि चार्जशीट के जिन पन्नों पर लड़की का नाम आया है, उसे सील रखा जाए। जज साहब जब आए तो श्री राजीव मोहन जी ने यह बताया कि उन्हें इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने जज साहब को चार्जशीट फाइल किया और उन्होंने कहा कि इस चार्जशीट में कुछ सील्ड कवर में है और रुक्का और एफआईआर में लड़की के नाम को ब्लर कर दिया गया है ताकि उसके नाम को डिस्क्लोज ना किया जाए। उसके अलावा उन्होंने काफी ओरल सबमिशन की, जिसपे जज साहब ने कहा कि आप लिखित में इसका दीजिए, और आखिर में जज साहब ने यह ऑर्डर पास किया कि इस चार्जशीट को 5 तारीख के लिए कंसिडरेशन के लिए रखा जाए। दिल्ली पुलिस वसंत विहार में हुई इस वारदात को तो नहीं रोक पाई, लेकिन अगर वो आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवा पाई तो निश्चित रूप से उनके लिए एक कामयाबी होगी। चार्जशीट में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की कॉपी भी लगाएगी, ताकि आरोपियों के खिलाफ अदालत के सामने पुख्ता सबूत पेश किया जा सके। पुलिस ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग की। चार्जशीट पर कोर्ट 5 जनवरी को संज्ञान लेगा। इसके बाद देश की बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस चाहती है कि पीड़ित लड़की की पहचान छुपी रहे, इसीलिए उसने एफआईआर और रुक्का में पीड़ित लड़की का नाम ब्लर कर दिया है। पुलिस ये भी चाहती थी कि चार्जशीट फाइल करने की कार्रवाई से मीडिया दूर रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल अब देखना यह है कि साल 2012 के सबसे बड़े मामले में पुलिस इन कैमरा ट्रायल के लिए मांग करती है या नहीं। कैमरामैन संजय खान, दीपक शर्मा और चिराग गोटी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दरअसल पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबको मालूम है ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा मुकदमा है जिस पर पूरे देश की नजरें हर वक्त रहेंगी। बहरहाल पुलिस ने भले ही दिल्ली के दरिंदों के खिलाफ 33 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की हो, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों के गुनाह का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। पुलिस के पास वो 5 अहम सबूत हैं
जिनके आधार पर आरोपियों को कानून की किताब की सबसे सख्त सजा देने की अदालत से वकालत की जा सकती है। ये आक्रोश अंजाम तक पहुंचेगा। देश की बहादुर बेटी की शहादत को बेकार न जाने देने पर डटे लोगों की आवाज बेनतीजा नहीं रहेगी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में हर उस सबूत का बंदोबस्त किया है जिसके सहारे 16 दिसंबर की रात बस के वहशियों को सजा दिलाई जा सके। सबूत तो दिल्ली पुलिस के पास कई हैं, लेकिन इनमें 5 ऐसे सबूत हैं जिसके सहारे चार्जशीट में दर्ज धाराओं को सही ठहराया जा सकेगा। 1000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए 5 सबूतों का फंदा तैयार किया है। यूं तो लड़की की मौत के बाद यह मामला सबसे संगीन अपराधों में दर्ज हो गया, जिससे आरोपियों को कानून के किताब की सबसे सख्त सजा यानी फांसी दी जाने की संभावना खुद ब खुद बढ़ गई। जिन 5 सबूतों के सहारे दिल्ली पुलिस अदालत में अपना पक्ष रखना चाहती है वे सबूत हैं: डीएनए सैंपल, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट, सेलफोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज। अब आप देखिए कैसे ये सबूत आरोपियों के लिए मुश्किलें बनेंगी और लड़की को इंसाफ दिलाने में मदद करेगी। डीएनए सैंपल के जरिए पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि जिस बस में दिल्ली के 6 दरिंदों ने वहशीपन की इंतहा की, उसी बस में मिले खून के हिस्से और लड़की के नाखून में फंसे आरोपी की खाल के टुकड़े और उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे का डीएनए एक ही है। इसके अलावा लड़की और उसके दोस्त के साथ जिन आरोपियों ने मारपीट की, उनके भी डीएनए सैंपल लेकर उनका मिलान कराया गया। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट से साफ है कि वहशियों के लिए कानूनी फंदे से बचना आसान नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष की माने तो दूसरे सबूतों के साथ साथ पीड़ित लड़की की डीएनए रिपोर्ट मुलजिमों के लिए ताबूत में सबसे बड़ी कील साबित होगी। दरअसल इन तमाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स की बदौलत इस मामले में शक की गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। वारदात में इस्तेमाल की गई बस जब पुलिस के हाथ लगी तो बस में लड़की के बालों के गुच्छे मिले। बस में लोहे का वो रॉड भी मिला जिससे आरोपियों ने लड़की और उसके दोस्त पर हमला किया। बस में खून के धब्बे भी मिले जिन्हें पानी से साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सभी की फॉरेंसिक जांच कराई और उनमें लगे खून के धब्बे का मिलान पीड़ित और आरोपियों के खून से भी करवाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट को पुलिस के हाथ लगा सबसे तगड़ा हथियार माना जा रहा है जो एफआईआर में दर्ज दफाओं को सही साबित कर सकती है। लड़की और उसके दोस्त के कपड़ों, बस और लोहे की 2 रॉड पर पुलिस को आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले। इस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट पुलिस के पास है जिससे अपराधियों की पहचान पुख्ता करने में आसानी होगी। पुलिस ने 16 दिसंबर की रात आरोपी, लड़की और उसके दोस्त के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन का रिकॉर्ड निकलवाया। रिपोर्ट से यह पता चला कि वारदात के वक्त लड़की और आरोपी के मोबाइल का रूट मैप एक ही था। ये सबूत भी आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए काफी है। यही वो पहला सुराग है जिसने पुलिस को अंधेरे में गुम हो चुके आरोपियों तक पहुंचाने में रोशनी का काम किया। इसी सुराग से पुलिस उस बस की पहचान कर सकी जिसमें आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की इस वारदात में बेशक दिल्ली पुलिस की खासी किरकिरी करा दी हो, लेकिन तकरीबन 18 घंटे के दरमियान पुलिस जिस तरह से इस मामले के गुनहगारों तक जा पहुंची वो भी कम अहम नहीं है। एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस एक खास इलाके में 1 घंटे के दरमियान 3 बार नजर आई और यहीं से पुलिस को पहला क्लू मिला। जाहिर है जिस वारदात ने पूरे देश के दिलो दिमाग को झकझोर दिया, उसमें पुलिस ने कम से कम ये तय कर दिया है कि सबूतों के अभाव में किसी भी आरोपी पर से सजा का फंदा कमजोर न पड़े। शिवेंद्र श्रीवास्तव और चिराग गुठी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। किसी भी आरोपी पर शिकंजा कमजोर न पड़े और इसीलिए गैंगरेप मामले में एक आरोपी जो नाबालिग होने का दावा कर रहा है, इस आरोपी को भी पुलिस ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की तैयारी में है। पुलिस ने इस मामले को लेकर जुवेनाइल बोर्ड से कहा है कि वो इस मामले में जांच के आदेश दे ताकि उसकी असल उम्र जो है
उसे निर्धारित किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके। इस मामले में एक और मांग यह भी उठ रही है कि नाबालिग होने की उम्र सीमा जो है उसे बदला जाए। अभी 18 साल कहा जाता है, लेकिन घटाकर 16 या 17 साल किया जाए। हालांकि जब परिवार वालों की तरफ से यह मांग आई थी तो 12 साल तक की भी आई थी, लेकिन देखना है कि आगे क्या वाकई इस मामले में कोई कदम उठाया जा सकता है या नहीं। बहरहाल दिल्ली गैंगरेप के मामले को लेकर सरकार अब बदलाव का डंडा चला रही है। गृह मंत्रालय ने कई अहम फैसलों को अमली जामा पहनाने का फैसला किया है, जिसमें अहम है कि दिल्ली के थाने में अब 2 महिला एसआई की तैनाती होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 52 इंस्पेक्टरों के तबादले का आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पहले ही सवालों के घेरे में थी और 16 दिसंबर की रात की दर्दनाक घटना के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो गया कि आखिर कब तक राजधानी में महिलाओं की इज्जत यूं ही तार-तार होती रहेगी। देश की सड़कों पर निकली बेशुमार जनता की ताकत ने सिस्टम में बदलाव को लेकर हर स्तर पर इतना दबाव बनाया कि अब गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को पुख्ता करने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें सहमति देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दी है। मंत्रालय के फैसले के मुताबिक दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में 2 महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। 2 महिला सब इंस्पेक्टर के अलावा हर एक पुलिस थाने में 7 से 8 महिला पुलिसकर्मियों को बहाल किया जाएगा। इनके साथ ही दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। होम मिनिस्ट्री ने यह सारे कदम दिल्ली में महिलाओं की सहूलियत के मद्देनजर लिया है। नॉर्थ ब्लॉक में एक लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली महिला आयोग ने गृह मंत्रालय को यह भी सुझाव दिया है कि हर पुलिस थाने में एक चयनित एनजीओ की विशेषज्ञ महिला को भी तैनात किया जाए, जिससे किसी पीड़ित महिला को मनोवैज्ञानिक तौर पर सहायता दी जा सके। बाकी लेडीज पुलिस की संख्या वो लोग बढ़ाने जा रहे हैं और हमने जो हमारा उठाया था वुमेन्स सिक्योरिटी, वुमेन्स थाने में और ज्यादा वुमेन्स को रखने के लिए विद द एनजीओ को हम लोग ट्रेन करेंगे और एक एनजीओ की तरफ से या सोशल किसी भी सोसाइटी की तरफ से एक लेडी जो है वो थाने में रहेगी, जिसको हम लोग ट्रेन करेंगे। गृह मंत्रालय की इस पहल के बाद महिलाओं में कम से कम ये भरोसा जरूर पैदा होगा कि पहले के मुकाबले दिल्ली में उनकी सुरक्षा बेहतर हुई है। किसी रेप विक्टिम को थाने में जाने के बाद पुरुष पुलिसकर्मी के साथ बातचीत करते वक्त जिस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने आज ये ऑर्डर जारी कर दिया कि हर थाने में 7 से 8 महिला पुलिसकर्मी और 2 महिला सब इंस्पेक्टर होंगी, ताकि ऐसी किसी घटना के बाद यदि कोई विक्टिम आए तो उसको कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि उसकी चोट और ज्यादा बढ़ जाए। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। ऐसे बदलाव जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यही बार बार मांग होती है हर तरफ से कि इंसाफ की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। कहीं डॉक्टरों का विरोध है, पीड़ित के लिए हवन है, प्रदर्शनकारियों का मार्च है, काले झंडे दिखाकर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, तो कहीं अभी भी पुलिस को के खिलाफ जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है और लोग अपनी नाराजगी झड़प की शक्ल में दिखा रहे हैं।